हिंदी सिनेमा की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी को गुजरे आज 6 साल बीत चुके हैं। बड़ी बड़ी आंखें, खूबसूरत चेहरा और आवाज में खनक रखने वाली श्रीदेवी ने अपने अभिनय से मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री की काया पलट दी। महज 4 साल की उम्र में एक्टिंग से जुड़ी श्रीदेवी ने अपनी जिंदगी के 50 साल सिनेमा को दिए। इस सफर में उन्होंने न जाने कितने ही नेशनल अवार्ड्स जीते। पद्मश्री, नेशनल अवार्ड, फिल्म फेयर, लाइफ टाइम अचीवमेंट समेत कई सम्मान अपने नाम कर लिए। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। आज के हमारे सिनेमा स्पेशल में हम जानेंगे श्रीदेवी से जुड़े ऐसे दिलचस्प किस्से जो आपने न पहले कभी सुने होंगे और ना ही देखे होंगे। 24 फरवरी 2018 को जब दुबई से अचानक खबर आई कि श्रीदेवी नहीं रही तो कोई यकीन नहीं कर सका। वो भतीजे की शादी के लिए दुबई पहुंची थी। अगले दिन उनके पति बोनी कपूर भारत लौट आए थे, लेकिन श्रीदेवी वहीं रुकी। इसी बीच बोनी अचानक उन्हें सरप्राइज देने पहुंच गए। वो बहुत खुश थी। दोनों एक रोमांटिक डेट पर जाने वाले थे, जिसके लिए श्रीदेवी तैयार होने के लिए बाथरूम गई थी, लेकिन वहां से लौटी ही नहीं। जब 10 मिनट बाद भी वो बाथरूम से नहीं निकली तो बोनी उन्हें देखने गए। दरवाजा अंदर से बंद था और कोई जवाब नहीं मिल रहा था। जब दरवाजा तोड़ा गया तो श्रीदेवी बाथटब में बेसुध पड़ी थी। पानी में डूबी हुई श्रीदेवी की सांसें थम चुकी थी। पुलिस पहुंची, एम्बुलेंस पहुंची और मीडिया भी। रात के करीब 1-2 बज रहे थे जब मीडिया में खबरें आई कि श्रीदेवी अब नहीं रही। उनके देवर संजय कपूर ने मीडिया चैनल से उनकी मौत कंफर्म करते हुए मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो सामने आया वो सबके लिए चौंका देने वाला था। फिल्मी दुनिया की चांदनी और हवा हवाई का एक लम्हे में गुजर जाना लाखों चाहने वालों के लिए सदमा था। यही वजह थी कि जब सफेद फूलों से ढककर श्रीदेवी की अंतिम यात्रा निकाली गई तो पूरा शहर उनके साथ साथ चल रहा था और ये बन गया भारत का चौथा सबसे बड़ा अंतिम संस्कार। 23 अगस्त 1963 को जन्मी श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा यांकर अयप्पन था। अभिनय उनकी रगों में था। जिस उम्र में बच्चे मुश्किल से बोलना सीखते हैं, तब श्रीदेवी घर आए मेहमानों की नकल उतारकर लोगों का ध्यान खींच लिया करती थी। 1996 में तमिल भाषा की हिंदू माइथोलॉजिकल फिल्म कंधन करुणई बनाई जा रही थी। इस फिल्म में उस जमाने की सुपरस्टार जैमिनी गणेशन, शिवाजी गणेशन, सावित्री, जयललिता को अहम किरदारों में कास्ट किया गया था। फिल्म में भगवान कार्तिकेय के रोल के लिए साउथ के एक्टर विजय कुमार को कास्ट किया गया था, लेकिन आखिरी समय पर विजय कुमार को दूसरा रोल दे दिया गया था। जब कार्तिकेय यानी मुर्गन के रोल के लिए अर्जेंट बाल कलाकार की जरूरत पड़ी तो प्रोडक्शन के किसी व्यक्ति ने फिल्म मेकर से श्रीदेवी का जिक्र किया। फिर क्या था, कास्टिंग की हड़बड़ी में फिल्म मेकर्स श्रीदेवी का पता लेकर सीधे उनके घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही नन्ही सी श्रीदेवी का एक छोटा सा टेस्ट लिया गया, जो जाहिर तौर पर उन्होंने पास कर लिया। जब बात पक्की होने को आई तो मेकर्स ने शर्त रख दी कि कार्तिकेय के रोल के लिए बच्ची के बाल मुंडवाने होंगे। अब भला 3 साल की बच्ची इसका क्या मतलब समझती, लेकिन उनकी मां अड़ गई कि बाल नहीं कटने देंगी। मगर मेकर्स ये जानते थे कि अगर वो भी अड़ जाते तो फिल्म में देरी हो सकती थी, तो वो लोग कार्तिकेय का लुक बदलने के लिए राजी हो गए। फिल्म कंधन करुणई 1967 में रिलीज हुई। तब श्रीदेवी 4 साल की हो चुकी थी। फिल्म जबरदस्त हिट रही और श्रीदेवी के चंद मिनटों के रोल ने हर किसी का ध्यान खींच लिया। अब बात करते हैं हिंदी सिनेमा में श्रीदेवी के जलवों की। 1984 की फिल्म तोहफा से स्टारडम हासिल करने के बाद श्रीदेवी ने मास्टर जी, नगीना, जाबाज जैसी बैक टू बैक हिट फिल्में दी। फिल्म नगीना की अकेले कमान संभालकर श्रीदेवी देश की पहली फीमेल सुपरस्टार बनी थी। हालांकि ये रुतबा हासिल करने के लिए श्रीदेवी ने अपनी आंखों की रोशनी तक दांव पर लगा दी। दरअसल फिल्म नगीना में सबसे पहले जयप्रदा को नगीना का लीड रोल दिया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि फिल्म में उन्हें सांपों से झगड़ा करना पड़ेगा तो उन्होंने घबराकर फिल्म छोड़ दी। जयप्रदा से इनकार के बाद डायरेक्टर हरमेश मल्होत्रा श्रीदेवी के पास ऑफर लेकर पहुंचे और वो पहली मीटिंग में ही मान गई। उस समय श्रीदेवी एक साथ दर्जनों फिल्म में काम किया करती थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने व्यस्त शेड्यूल से फिल्म नगीना के लिए समय निकाला। फिल्म में नागिन बनने के लिए श्रीदेवी को सेट पर घंटों कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनना पड़ता था। उस जमाने में लेंस का चलन ज्यादा नहीं होता था। ऐसे में लगातार लेंस पहने रहने से उनकी आंखों में दिक्कत होने लगी। जब श्रीदेवी इलाज के लिए डॉक्टर्स के पास गई तो डॉक्टर्स ने उन्हें कहा था कि अगर आप लेंस लगाती रहीं तो आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है। श्रीदेवी का फिल्मों और अभिनय के लिए डेडिकेशन इस कदर था कि उन्होंने डॉक्टर की सलाह के बावजूद लेंस लगाकर ही फिल्म की शूटिंग पूरी की। एहतियात रखते हुए वो सेट पर अपने साथ आई ड्रॉप्स रखती थी और जलन होने पर उसका इस्तेमाल करती थी। फिल्म की शूटिंग खत्म होने के बाद अब श्रीदेवी की आंखों में दिक्कत आने लगी। उन्होंने ऋषिकेश के पास स्थित नीलकंठ मंदिर में मन्नत मांगी थी।
मन्नत के लिए उन्होंने वहां मुसाफिरों के लिए 3 कमरे बनवाए थे, जिन्हें आज भी श्रीदेवी की धर्मशाला नाम से जाना जाता है। आपको बता दें कि फिल्म नगीना साल 1986 की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही। वहीं फिल्म का गाना मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा आज भी लोगों की जुबान पर रहता है। साल 1991 में श्रीदेवी लम्हे की शूटिंग कर रही थी। इसी बीच उन्हें अपने पिता की मौत की खबर मिली। श्रीदेवी को शूटिंग से ब्रेक दिया गया था। हर किसी ने मान लिया था कि अब लम्हे की शूटिंग टल जाएगी, लेकिन पिता के अंतिम संस्कार के अगले ही दिन श्रीदेवी सेट पर पहुंच गई। सेट पर लौटकर उन्होंने कॉमेडी सीन शूट किया था। फिल्म लम्हे के लिए श्रीदेवी को दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। समय के साथ इस फिल्म को कल्ट क्लासिक का दर्जा दिया गया। आपको बता दें कि श्रीदेवी की एक्टिंग के कायल देश ही नहीं विदेशों में भी थे। एक बार का किस्सा है, श्रीदेवी और अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग अफगानिस्तान के कई हिस्सों में चल रही थी। उस समय अफगानिस्तान में जंग के माहौल बने हुए थे। हर तरफ गोलीबारी हो रही थी और मिसाइल्स तक का इस्तेमाल भी आम हो गया था। खौफ में लोगों ने घरों से निकलना तक बंद कर दिया था। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान से कब्जा हटाते हुए देश की जिम्मेदारी नजीबुल्लाह को दी, जो राष्ट्रपति बने। नजीबुल्लाह भारतीय फिल्मों के बड़े प्रशंसक थे। ऐसे में जब अमिताभ और श्रीदेवी की फिल्म शूट करने के लिए उनसे परमिशन ली गई तो वो तुरंत मान गए। जब अमिताभ बच्चन और श्रीदेवी शूटिंग के लिए अफगानिस्तान के बुजकशी की मज़ार शरीफ पहुंचे तो पूर्व राष्ट्रपति नजीबुल्लाह अहमद जई ने अफगानिस्तान की आधी सेना सिर्फ दोनों की सिक्योरिटी में लगा दी थी। तो ये थी दीवानगी श्रीदेवी के लिए पूरे मुल्क ही नहीं पूरी दुनिया में। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक ऐसी तमाम और दिलचस्प किस्से कहानियों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।